15 जून को इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ हुआ। ये फेस ऑफ लद्दाख की गलवान वैली के अंदर हुआ, जिसके अंदर हमारे देश के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। इन 20 जवान शहीद होते ही पूरे देश में विरोध की भावना पैदा हो गई है। हर कोई चाइना का विरोध कर रहा है। कुछ लोग चाइना का विरोध शी जिनपिंग की फोटो जलाकर, तो कुछ लोग चाइनीज प्रोडक्ट की फोटो जलाकर कर रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार ने भी कह दिया है कि जितना कम हो सके उतना कम आप चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ट्विटर पे लोग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट नाम से ट्रेंड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बीएसएनएल ने अनाउंस किया था कि वो सारे अपनी सर्विसेज है वो 4G के अंदर कन्वर्ट कर रही है, लेकिन आज 18 जून को सरकार ने अनाउंस किया है कि बीएसएनएल एमटीएनएल जो कि 4G में कन्वर्ट हो रहा था वो कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ तक कि एक सूचना जारी कर दी गई बॉलीवुड के अंदर भी कि बॉलीवुड जितना कम हो सके उतना कम चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे अपने फिल्म मेकिंग के अंदर। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो अभी मुठभेड़ हुई है वहां पर चाइना और इंडिया के बीच में गलवान वैली के अंदर। उसके अंदर जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस, जो लोग कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हीं का आंसर लेकर मैं आया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आखिर ये कंडीशन सीरियस है क्या? तो दोस्तों, बिल्कुल ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। 1962 के बाद में पहली बार कोई इंडियन सोल्जर शहीद हुआ है इंडिया चाइना के बॉर्डर वार पे। 1962 के बाद में कोई भी लद्दाख के अंदर हमला नहीं हुआ। हालांकि 1967 के अंदर नथुला पास सिक्किम और 1975 के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं, लेकिन लद्दाख के अंदर 1962 के बाद में पहला हमला हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या वहाँ पे कौन से हथियार यूज किए गए थे? वहाँ पे तो सिर्फ हाथापाई हुई थी, तो क्या ये डेंजरस है? तो हम इसके बारे में बात करते हैं। हथियार न यूज होना और उसके बावजूद भी 20 लोगों का मारा जाना बहुत ज़्यादा दुखद है। तो सही में हथियार न काम में लेना है, यहाँ पे कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है कि हाथापाई हुई थी, हथियार काम में नहीं हुई। जो हथियार के द्वारा मौत होती है, जो हमारे जवान शहीद होते हैं और एक पत्थरों के द्वारा उनको मारा जाता है, तो वो दर्दनाक मौत होती है। तो वो अगर गोलीबारी से अगर मौत होती है, शहीद होते हैं हमारे जवान, तो वो फिर भी कम दर्दनाक होता है। लेकिन पत्थरों से, लाठियों से आप उन्हें मारते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंक के उनको मारते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत होती है। तो सही में हाथापाई करना कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यार यहाँ पे बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ या तो ये तो नॉर्मल सा था, लेकिन नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। तो अब बात करते हैं एक्चुअली मंडे को हुआ क्या था। जून 6 को जब पता चला, एक नेविगेशन मैप के द्वारा पता चला कि कुछ चाइनीज ट्रूप्स ने अपने कैंप लगाए हैं इंडिया के अंदर, वो LAC के अंदर मूव कर गई हैं। तो जून 6 को वार्तालाप हुई, दोनों देशों के बीच में हाई मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये डिसाइड किया था कि इसे बफर जोन बना दिया जाएगा। सब आर्मी 1-1 किलोमीटर पीछे चली जाएंगी और LAC गलवान रिवर वैली के आसपास कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन जब कर्नल B संतोष बाबू मॉनिटरिंग कर रहे थे इस प्रोसेस को, तब उन्होंने ध्यान दिया कि अभी भी कुछ ट्रूप्स ऐसे हैं जो पीछे नहीं हटे हैं। बस यही बात थी, इसी बात पे लड़ाई हो गई। अब बात होती कि अगर जब वहाँ पे फेस ऑफ हो रहा था इस चीज़ के कि तुम लोग पीछे क्यों नहीं हटे, तुम अभी भी LAC के ऊपर क्यों हो, तब क्या इंडियन आर्मी के पास हथियार नहीं थे? क्या वो हथियार से उसको जवाब नहीं दे सकती थी? तो इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 1996 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी वो कोई मॉनिटरिंग प्रोसेस करेंगे, कभी वो ड्रिल करेंगे बॉर्डर के आसपास, तब वो कोई भी हथियार का काम नहीं लेंगे, वो बिना हथियार के ही वहाँ से ड्रिल करेंगे। तो इसी की यही बात थी कि इंडियन आर्मी वहाँ पे बिना हथियार की थी। अब बात करते हैं कि कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर जब गोलियां वगैरह नहीं थी, बंदूकें नहीं चली दोनों तरफ से, तो सोल्जर आखिर मरे कैसे? तो 5 और 6 मई को जब इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में फेस ऑफ हुआ था, हाथापाई हुई थी, उसके अंदर चाइनीज ट्रूप्स ने क्लब्स, स्टिक्स और स्टोन्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से काफी सोल्जर्स घायल हो चुके थे। तो मंडे के केस के अंदर चाइनीज ट्रूप एक हाई एल्टीट्यूड एरिया पे था,
जब इंडिया उनसे लड़ने गया, उनसे हाथापाई करने गया, तब उन लोगों ने ऊपर से उनको धक्का दे दिया, और जिसकी वजह से वहाँ का बड़ा कोल्ड रीजन था, जिसकी वजह से उनको जैसे चोट आई तो चोट इंडियन आर्मी के जवानों के शहीद होने का मेजर कारण बना। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन सोल्जर्स को गलवान रिवर के अंदर धक्का दे दिया। गलवान रिवर का पानी काफ़ी ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा करंट होता है उसके अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सैनिकों को चोट आई थी। अब मेजर सवाल आता है कि कितने लोग जवान मारे गए। तो इंडिया के अंदर तो आपको पता है कि 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन चाइना ने इसका कभी खुलासा नहीं किया। एशिया की बड़ी न्यूज एजेंसी ANI का कहना है कि करीबन 43 लोग वहाँ पे चाइनीज आर्मी के अंदर इंजर्ड और मारे गए हैं। वहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस का कहना है कि वहाँ पे करीबन 35 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं। अब बात करते हैं कि अब यह सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल हो चुकी है या नहीं। तो ट्यूसडे के अंदर दोनों आर्मी के कर्नल के बीच में बातचीत हुई, जिसकी वजह से जो कंडीशन थी वो थोड़ी नॉर्मल हो गई और दोनों कंट्रीज ने अलाउ किया कि वो अपने इंजर्ड सोल्जर्स को वापस वहाँ से ले जा सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, हम इनसे लड़ नहीं सकते आर्मी के तरफ से। मतलब अगर हमारी आर्मी देखें और उनकी आर्मी देखें तो हम बिल्कुल लड़ नहीं सकते, इसको बात को मानना होगा, क्योंकि चाइना हमसे बड़ा देश है, हमसे ज़्यादा पावरफुल देश है। उसके पास आर्मी ज़्यादा है, उसके पास हथियार ज़्यादा है, उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो हम लड़ नहीं सकते, ये बात हमें एडमिट करनी होगी। दूसरी बात ये है कि हम चाइना से लड़ने का हमारे पास एक तरीका है। तरीका ये है कि चाइना, हमारा जो मोबाइल मार्केट है उसके अंदर 70% जो प्रोडक्ट्स आते हैं, मोबाइल कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं, वो चाइना है के 70% मोबाइल इंडस्ट्री का शेयर चाइना ने ले रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट में लिख के बताइए कि आपने कौन सा चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट किया है। हम चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद कर दें तो चाइना इकोनॉमिकली कमज़ोर बन सकता है, क्योंकि इंडिया सबसे चीप मार्केट है एक तो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो चाइना ने सबसे ज़्यादा इसकी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंड करती है, क्योंकि उसने सारी चीज़ें इंडिया के अंदर ही फैला रखी हैं। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो उसके इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। फेमस एग्जांपल लें तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जापान के अंदर अमेरिका कुछ भी सेल नहीं कर सकता। वजह यह है कि जापान अमेरिका का एक भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता। जब से वहाँ पे उन्होंने वो एटम बम वाला हमला किया था, जापान ने ठान लिया कि मैं अमेरिका का एक भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा। आज वहाँ पे अमेरिका कुछ भी चाहकर बेच नहीं सकता। जापान टेक्नोलॉजी खुद की चीज़ बनाती है, वो और कई देशों से यूज़ कर लेती है, लेकिन वो अमेरिका से काम में नहीं लेती। तो इसी से हमें इंस्पिरेशन लेनी होगी और हमें भी ठानना होगा कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। यार आज हम मानते हैं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास में है वो चाइनीज़ है, लेकिन अगर एक बार हम इसको यूज़ करना बंद कर देंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, तो हो सकता है यार और टेक्नोलॉजी और आ जाए। क्या पता है इंडिया के अंदर अब इतने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, क्या इंडिया के अंदर एक ऐसी कंपनी बन जाए जिसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हों, काफ़ी वैल्यूएबल हों चाइनीज़ प्रोडक्ट से। तो हमें यही अपनाना होगा। हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, तो हमें उनके लिए यही करना होगा कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट बिल्कुल बैन करने होंगे इंडिया के अंदर, बिल्कुल यूज़ ही मत करो आप। तो कैसे आएंगे वो? रिसेंटली महाराष्ट्र ने MOU साइन किया ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ। अब वो पता नहीं MOU कैसे साइन हुआ, उसके मीडिया पे नज़र पड़ी कि नहीं पड़ी आखिर, क्योंकि जहाँ तक बात है गवर्नमेंट का रवैया यही है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बावजूद MOU साइन हुआ है, तो हो सकता है उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट्स के अंदर ऐसा कुछ हो कि वो मना कर दे, क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स का कुछ प्लांट था, उन्होंने उसी को एक्वायर किया और वहाँ पे वो ग्रेट वॉल मोटर्स का कुछ शोरूम बनाएंगे, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैं मेरी वीडियो का एंड करना चाहूँगा इसी बात के साथ, प्लीज़ बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। PM के साथ जाएँ, वोकल फॉर लोकल बने, इंडिया के ब्रांड्स को बढ़ावा दें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया के ब्रांड्स भी देंगे।
है ना। तो गरीबी तो इंडिया की ब्रांड्स भी दूर कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि चाइनीज़ कंपनी ज़रूरी हो। तो प्लीज़ वोकल फॉर लोकल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें। धन्यवाद।